तो अमेरिका का राष्ट्रीय आरण इतिहास में पहली बार 36 ट्रिलियन स्तर को पार करने के कगार पर है। इस आसन्न आरण संकट में योगदान देने वाला एक आसमान छूता घाटा है जो अत्यधिक सरकारी खर्च और बढ़ती महंगाई की अपेक्षाओं के कारण बढ़ते ब्याज लागत से प्रेरित है। वास्तव में पिछले महीने के घाटे के आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं। हम अमेरिका की नवीनतम रिपोर्ट में जाएंगे आज के वीडियो में ट्रेजरी, लेकिन इस पृष्ठभूमि में सोना और चांदी क्या कर रहे हैं? खैर, वे कमजोर हैं, वे सुधारात्मक चरण में हैं। लेकिन हमें आज के वीडियो में चांदी के चार्ट पर एक नजर डालने की है क्योंकि यह आश्चर्यचकित कर सकता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि SD बुलियन 2025 के ट्री ऑफ लाइफ चांदी के सिक्कों का एक विशाल बॉक्स दे रहा है? आज ही sdbullion.com स्वीपस्टेक्स पर साइन अप करें। नमस्ते सभी को, स्मार्ट यहाँ एक त्वरित चैनल अपडेट। मैं 100% मुफ्त न्यूज़लेटर लॉन्च कर रहा हूँ। तो यदि आप बाजार के ताजा अपडेट और सोने और चांदी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विवरण में दिए गए लिंक के साथ साइन अप कर सकते हैं। और अब चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ usdeadclock.org से देख सकते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय आरण 36 ट्रिलियन को पार करने के कगार पर है। वास्तव में यह आज किसी समय, शायद इस शाम को ऐसा करेगा। कल देखें तो बहुत संभव है कि यह 36 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। और फिर आप जानते हैं अगला 37 ट्रिलियन, क्योंकि यह चीज तेजी से बढ़ रही है। इसका प्रमाण देने के लिए हमें बस ट्रेजरी विभाग से हालिया मासिक ट्रेजरी विवरण को देखना है। और अगर हम इस भाग पर स्क्रॉल करते हैं, चित्र 1 प्राप्तियां, व्यय और अधिशेष घाटा अक्टूबर 2024 के लिए, तो आप देख सकते हैं कि पिछले महीने अमेरिका का घाटा सिर्फ उस महीने के लिए 257 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो अक्टूबर के महीने के लिए रिकॉर्ड उच्च के करीब है। रिकॉर्ड उच्च 2020 में दर्ज किया गया था। वास्तव में हम जीरो हेज से इस चार्ट पर नजर डाल सकते हैं जो अक्टूबर के महीने के लिए अमेरिका के बजट घाटों को दिखाता है, और आप देख सकते हैं कि यह 2020 में थोड़ा अधिक था। बेशक वह उस समय के महामारी प्रेरित खर्च के दौरान था, और इसलिए यह तथ्य कि अब किसी अन्य संकट के बिना हम उन घाटे के स्तरों के करीब पहुंच रहे हैं, ये वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए जो ध्यान दे रहा है, और किसी भी व्यक्ति के लिए जो लेन देन करता है, बचत करता है या अमेरिकी डॉलर में भुगतान किया जाता है, क्योंकि यह मुद्रा के लिए एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है। अब हाँ, मुझे पता है कि हाल ही में वर्तमान ट्रंप प्रशासन और सरकारी दक्षता विभाग के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई गई हैं, जिसे एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। मैं आज के वीडियो में यह नहीं कहूंगा कि वे कितने सफल होंगे। यह कहने के लिए काफी है कि मैं संदेह में हूं, और मैं निश्चित रूप से नौकरशाही से लड़ने के लिए एक सरकारी विभाग बनाने के विडंबना को समझ सकता हूं। लेकिन ऐसा कहने के बाद चलिए हम चांदी के चार्ट पर नजर डालते हैं, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है कि सोना और चांदी दोनों इस बहुत मजबूत सुधारात्मक चरण में हैं, इसके बावजूद कि हम अमेरिका के राष्ट्रीय आरण में इस विस्फोटक वृद्धि को देख रहे हैं। अब हम इसे किस चीज का श्रेय दे सकते हैं? खैर, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद हमने DXY में एक रैली देखी। यह जरूरी नहीं है कि डॉलर की कुल क्रय शक्ति हो, बल्कि यह अन्य फिएट मुद्राओं के सापेक्ष इसकी प्रदर्शन है, और मुझे संदेह है कि यह कुछ हद तक आशावाद पर आधारित है। नई प्रशासन की इस आर्ण संकट को नियंत्रण में लाने की क्षमता के चारों ओर, और माफ करें अगर मैं इसके बारे में इतना आशावादी नहीं हूं, अगर वे इसे संभाल लेते हैं तो बढ़िया। लेकिन आप जानते हैं, हम इसे तब मानेंगे जब हम इसे देखेंगे, है ना? आर्ण एक गणितीय समस्या है। मुझे लगता है यह मुद्दा हल नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि चांदी की घटनाओं पर नजर डालें। आप याद करेंगे कुछ हफ्ते पहले चांदी $35 पार कर रही थी। यह $33 AC6 तक ऊंचा गया। अब उस समय के आसपास मैंने बहुत से चांदी के स्टैकरों को इस बात पर अफसोस करते सुना कि उन्होंने कम कीमतों पर अधिक खरीदारी नहीं की, कि वे चाहते थे कि उन्होंने अधिक चांदी जमा की होती। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, यदि आप एक चांदी के स्टैकर हैं और जब चांदी यहाँ $35 के आसपास थी, तब आप इसके बढ़ने पर अफसोस कर रहे थे, क्या आप अब चांदी जमा कर रहे हैं?
क्योंकि आज पहले चांदी की स्पॉट कीमत $30 से नीचे गिर गई, लेकिन यह वहां बहुत देर तक नहीं रही। वास्तव में जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब यह लगभग 30.50 के आसपास है, लेकिन यह एक बहुत अच्छा गिरावट थी और मैं बस ये सोचता हूं कि कितने स्टैकर वास्तव में सोने और चांदी में सुधार का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि यह मनोविज्ञान के बारे में है और मुझे लगता है कि यह शायद खुदरा निवेशकों के लिए विशिष्ट है, जो अक्सर शीर्ष पर खरीदने में फंस जाते हैं, बैग पकड़ते हैं और फिर संभवतः गिरावट पर नुकसान में बेच देते हैं, जो कि निश्चित रूप से वही है जो नहीं करना चाहिए। यह मेरी राय है। वैसे भी यह वित्तीय सलाह नहीं है, मैं एक वित्तीय सलाहकार नहीं हूं, इस पर कोई सलाह न लें, ये बस मेरे विचार और इन बाजारों पर मेरी राय है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि क्या चांदी का निचला स्तर आ गया है, तो निश्चित रूप से कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन यहाँ चार्ट पर जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि यदि हम निचले स्तर पर नहीं हैं तो हम बहुत करीब हैं। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ चांदी की स्पॉट कीमत पर सभी रंगों के साथ यह पैटर्न बनाया है और यह जो दर्शाता है वह हाल की चांदी की कीमत में 2650 के आसपास के निचले स्तर से लेकर इसके हाल के शीर्ष तक का निचला स्तर है और इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहा जाता है। और इसका मतलब है यहाँ विभिन्न रंगों को देखते हुए यह रेखा जिस पर चांदी की स्पॉट कीमत गिर गई और तुरंत वापस उछल गई, यह उच्च से x80.8% रिट्रेसमेंट है जिसे हमने हाल ही में छुआ। अब यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर है। वास्तव में यदि हम इस वर्ष चांदी के पहले के दौरे पर वापस जाएं, जब यह लगभग $82 से लगभग $82.50 तक गई, तो आप देख सकते हैं कि यह 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर के बहुत करीब वापस आई। यहां तक नहीं पहुंची, लेकिन यह वह जगह थी जहां यह वापस आई थी इससे पहले कि यह रैली शुरू होती, जो अक्टूबर में कुछ हफ्तों पहले समाप्त हुई। इस सब का मेरे लिए यह मतलब है कि मुझे लगता है कि अब जब हमने चांदी की स्पॉट कीमत में इस महत्वपूर्ण रिट्रेसमेंट स्तर को छू लिया है, हम अब अगले रैली के लिए तैयार हैं, या कम से कम यह सबसे संभावित परिदृश्य है। बेशक कोई नहीं जानता कि अगला क्या आने वाला है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इस स्तर को छूने के बाद, $30 के नीचे थोड़ी देर के लिए गिरने के बाद, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर है, अब चांदी के लिए सबसे संभावित परिणाम यह है कि यह ऊपर की ओर बढ़ने वाली है, शायद जल्दी ही। यह बैंगनी रेखा जो स्क्रीन के निचले आधे हिस्से में आप देख रहे हैं, यह सापेक्ष शक्ति सूचकांक है। आप देख सकते हैं कि यह पिछले सुधारात्मक चरण के निचले स्तरों पर लगभग 31 तक गिर गया था और आज यह लगभग 29 के आसपास है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने जो गिरावट देखी है उसमें यह लगभग 37 तक गिर गया था। यह RSI काम करता है। जब यह 70 से ऊपर जाता है तो यह संकेत देता है कि शायद चांदी अधिक खरीदी गई है। आप देख सकते हैं कि यह हाल की रैली के शिखर पर 70 से ऊपर गया था और फिर अगर यह 30 के नीचे गिरता है तो यह अधिक बेची गई स्थिति का संकेत है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि आप अगली रैली शुरू होने से पहले 30 को पार करेंगे। यह हाल की रैली से पहले 30 के नीचे नहीं गया। आप देख सकते हैं कि यह फिर से लगभग 31 तक गिर गया। तो यहां हम दिखा रहे हैं कि चांदी काफी अधिक बेची जा रही है। कीमत ने बस $30 पर एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर और 68.8% रिट्रेसमेंट से उछाल मारा। और इसलिए मैं बस यह उम्मीद करता हूं कि जो लोग खरीदने के अवसर की तलाश में थे, उनकी भावना इतनी नकारात्मक नहीं हुई है कि वे इसका लाभ उठाने में असफल रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जानते हैं, महीनों या वर्षों बाद जब चांदी की कीमत बहुत अधिक होगी, वे इस गिरावट को देखेंगे और कहेंगे, अरे काश मैंने इसमें निवेश किया होता। तो मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं, क्या आपने चांदी में गिरावट का लाभ उठाया? ऐसा करने के लिए पर्याप्त अवसर है। क्या आप इस चांदी की गिरावट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं? अगर आप सोने और चांदी के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखें जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। धन्यवाद, खुश रहें। स्मार्ट सिल्वर स्टैकर बाहर।